Hey friends, we're going to start with the chapter called LPP Linear Programming Problems, जिसको हम लोग शॉर्ट में LPP बोलते हैं. बोर्ड एग्जाम में भी this is allowed to write LPP if required anyhow anywhere. इसमें टोटल मिला के 3 टाइप्स के सम्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर्स पर्सपेक्टिव वाज 4 to 6 मार्क्स. मतलब बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क के क्वेश्चन आते थे ये चैप्टर में से पार्ट 1 में. ओके, एलपीपी में पहली बात 3 प्रकार के सम्स है एज आई सेड. द फर्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अपना ग्राफिकल लीनियर इनइक्वेशन graphical solution, that is graph method. Second, we are going to talk about simple graphical solutions and feasible region. feasible का मतलब बाद में बताता हूं. feasible region. And the third type is word problems. formulate word problems. WP लिख रहा हूं. WP का मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, शॉर्ट में लिख लिया. तो ये 3 टाइप के सम्स हैं. वेरी सिंपल चैप्टर. ओके, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, खत्म, और कुछ नहीं है. ओके, सो पहले हम लोग जाते हैं ये चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसका मतलब क्या है, मैं आता हूं, है ना. इसका एप्लीकेशन जो भी है we'll talk about it after some time. पहले I want you to learn about this term जिसको लीनियर बोला जाता है. लीनियर का मतलब लाइन. तो ये चैप्टर में मैं लाइन के बारे में बात करूंगा. लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax plus by is equal to c or ax plus by plus c equal to 0, whatever. This represents a linear equation क्योंकि x और y का पावर इंडेक्स डिग्री is 1. सो जब इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होता है वेरिएबल का, वी कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन. अच्छा, ये आई कैन से प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है. नाउ लिसन टू मी. इफ आई से ax plus by is greater than c, or I can say ax plus by is less than c. इसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसको लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं. We call it as a linear only, but we call it as an inequation. Inequation का मतलब equal to नहीं है, it is greater than or less than. या greater than equal to हो सकता है, less than equal to हो सकता है, but it is not just equal to. इसको equation बोलते हैं, इसको inequation बोलते हैं, याद रखना. So ये चैप्टर में we are going to talk about expressions, questions which are of this format. greater than equal to होगा या less than equal to होगा. तो पूरे चैप्टर में इसके बारे में और इसके प्लॉटिंग, इसका ड्राइंग, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना. तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर विद फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस माय फ्रेंड्स. पहला रूल, अगर मैं बोलता हूं रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अगर मैं बोलता हूं x is equal to 0, इसका मतलब y axis होता है. x equal to 0 is an equation of y axis. y axis मतलब ये, इसको y axis बोला जाता है. So y axis का इक्वेशन हमेशा याद रखना, it is x equal to 0. क्योंकि y axis पे कोई भी पॉइंट ले लो y axis पे, राइट, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. we call it as 0,0 origin, 0,1, 0,2, 0,3, isn't it 0, something, उसका x हमेशा 0 होगा, इसीलिए x is equal to 0. okay, if I'm talking about y equal to 0, y equal to 0 का मतलब x axis ही होता है. so when I'm drawing my x axis, you take any point 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, 0, हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है.
So tell me one thing, y axis का equation is x equal to 0, x axis का equation is y equal to 0. लेकिन ये चैप्टर में हम लोग इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about inequation. So listen to me, if I am talking about x is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, x axis y axis. अच्छा मुझे बताओ, x greater than equal to 0 बच्चों की भाषा में can I say x is positive? Greater than 0 का मतलब पॉजिटिव या equal to 0, तो उसका जो रीजन होगा ना, रीजन should be towards x which is positive. Tell me x positive ये साइड आएगा, अरे यार these are all x positive, ये ओरिजिन है अपना 0,0 बराबर ना, ये साइड आएगा x नेगेटिव, ऊपर आएगा y पॉजिटिव और नीचे हमेशा होता है नेगेटिव y एक्सिस, बराबर. सो टेल मी वन थिंग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड और x पॉजिटिव ये डायरेक्शन में आएगा. दिस विल बी माय रीजन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का रीजन है. अगर मैं बोलता हूं x लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x नेगेटिव है. x नेगेटिव मतलब एवरीथिंग टुवर्ड्स x नेगेटिव, x should be towards the negative x axis. So this is my region, this is my solution region of x less than equal to 0 which is x is negative. अगर मैं बोलता हूं y greater than equal to 0, can I say इसका मतलब y पॉजिटिव है, greater than मतलब y पॉजिटिव. Okay, y positive is this positive y axis, तो मेरा रीजन हमेशा ऊपर के तरफ जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ जाएगा. दिस इज ऑल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब y इज नेगेटिव. अपना रीजन विल गो टुवर्ड्स, विल फ्लो टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस. समझा तुम लोग को? This is the meaning of x greater than 0, x less than 0, y greater than 0, y less than 0. These are the graphs of these questions. अच्छा, अगर मैं बोलता हूं, सुनो, x is greater than equal to 2 and y is let's say less than equal to 5. इसको प्लॉट कैसे करने का? चेक, इजी है. मैं प्लॉट करना समझा रहा हूं. पहले लाइन लिसन ना, अपने आप को पूछो x is greater than equal to 2, पहले ग्रेटर देन को गोली मार. x is equal to 2, मन में x equal to 2 पकड़. x equal to 2 का मतलब हिंदी में x एक्सिस को, सुनना, x एक्सिस को 2 पे कट करके एक लाइन जा रहा है. x एक्सिस को 2 पे कट करके एक लाइन जा रहा है. That means 1 2, this is x equal to 2, this is your line x equal to 2, this is your line x equal to 2. समझा? मैं रिपीट कर रहा हूं. ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन को गोली मार, मन में इक्वल टू पकड़ के चलते हैं. x इक्वल टू 2 मतलब x एक्सिस को 2 पे कट करके एक लाइन जा रहा है. ग्रेटर देन मतलब टुवर्ड्स द नॉन ओरिजिन साइड. लिसन टू मी, ग्रेटर देन का मतलब टुवर्ड्स नॉन ओरिजिन साइड. ये बहुत ही भयानक भाषा बोला मैं. बच्चों की भाषा में ओरिजिन से दूर, ग्रेटर देन मतलब दूर जा रहा है. जैसे बड़े होते हैं ना, तब फैमिली से लोग दूर जाना स्टार्ट करते हैं. बहुत खराब है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए. सो कैन आई से ग्रेटर देन मतलब दिस इज द ओरिजिन, इट विल बी ग्रेटर देन, इधर है ग्रेटर देन 2 मतलब इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो रीजन ये साइड आएगा कि रीजन ये साइड आएगा? रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. दिस इज गोइंग टू बी माय रीजन, राइट? ओके, इसको प्लॉट बताओ. चलो हिंदी स्टार्ट करो. हिंदी y लेस देन इक्वल टू 5, y एक्सिस को
वाई एक्सिस को 5 पे 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस को 5 पे कट करके एक लाइन जा रहा है. दिस इज y इक्वल टू 5. ये है लेस देन इक्वल टू 5 मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन के तरफ जाएगा. कम हो गया, घर पे आना है उसको. लेस देन मतलब मेरा रीजन नीचे के तरफ जाएगा, इंक्लूडिंग 5. So can I say that when there is a less than sign, less than usually I have a trick, मैं आगे बताऊंगा तुम लोग को, पर ये सम्स में ग्रेटर देन मतलब टुवर्ड्स द नॉन ओरिजिन से दूर रीजन आएगा, एंड लेस देन मतलब ओरिजिन के तरफ रीजन आएगा. थोड़ा बहुत समझा होगा. हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो उसमें एग्जैक्टली यू विल हैव अ नॉलेज कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो पहली बात, ये चार ग्राफ्स x greater than 0 equal to also less than 0, y greater than 0 and y less than 0, and two random which I have taken. This is the way you plot your simple curves or graphs. Alright guys, talking about the further questions, कुछ और sums, कुछ और examples लेते हैं, and we will see how to plot it more thoroughly. थोड़े practice से आ जाएगा ये, don't worry about it. Okay, taking few more examples. 2x minus 3 less than equal to 0. Okay, x को अकेला करते हैं. Come on. 2x less than equal to 3. 2 को नीचे लेके जाओ. x is less than equal to 3 by 2. मतलब 1.5. Yes. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, you will not get a graph paper in this chapter. ये सब नॉर्मल सादे पेपर पे करना है using a pen, using a scale and a pencil. Okay. So x पहले तो है ना, ये जो इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो. मतलब आई कैन से फॉर टाइम बीइंग x इज इक्वल टू 3 by 2. हिंदी में x एक्सिस को 3 by 2 पे कट करके एक लाइन जा रहा है. ये मेरा x एक्सिस है. लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2. 3 by 2 मतलब 1.5. तो 1.5 पे कट करके एक लाइन जा रहा है x एक्सिस को. दिस इज x इक्वल टू 3 by 2. ओके, मुझे बोला है लेस देन है. लेस देन का एक ट्रिक है, पर राइट नाउ सिंपल सम्स में आई एम टेलिंग यू दिस सिंपल मेथड कि अगर लेस देन होता है तो यूजुअली द आंसर इज टुवर्ड्स द ओरिजिन के तरफ रीजन होगा. मैं और एक मेथड बताता हूं, सीखो. वो मेथड क्या है पता है? जो भी अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट्स, एक्स इज एन अल्फाबेट इंग्लिश में, उसको मन में जीरो डालो. ये मेरा ट्रिक है. उसको मन में क्या डालो? जीरो. सो इन योर माइंड पुट एक्स एज जीरो एंड आस्क योरसेल्फ, इज जीरो लेस देन 1.5? जीरो 1.5 से कम है? यस, कम है. ट्रू. सो अगर मेरा आंसर ट्रू है, अगर मेरा आंसर ट्रू आता है, सो मेरा रीजन होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन. ऐसे याद रखो ना, टीटी. ट्रू अगर आंसर आएगा तो रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन. अगर आंसर मेरा फॉल्स आएगा, करेंगे सम्स, तो द रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो कैन आई से ये आंसर ट्रू है तो मेरा रीजन विल बी, माय ग्राफिकल रीजन सॉल्यूशन विल बी, ओरिजिन ये रहा ना, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y minus 5 greater than equal to 0. Okay, so 2y is greater than equal to 5 प्लस हो जाएगा, 2 को नीचे भेजो. y is greater than equal to 5 by 2. टाइम बीइंग के लिए put y is equal to 5 by 2. Convert the in equation to equation. Equal to 5 by 2. हिंदी. Come on, अपने आप से पूछो. 1 2 3. Now listen. y एक्सिस को 5 by 2 मतलब 2.5 पे कट करके एक लाइन जा रहा है 2 और 3 के बीच में. दिस इज y इज इक्वल टू 2.5. अच्छा, अल्फाबेट को जीरो डालो. कम ऑन, जीरो डालो. इज जीरो ग्रेटर देन 2.5? जीरो बड़ा है क्या 2.5 से? नहीं, गलत है, फॉल्स.
0 इज नॉट ग्रेटर देन 2.5, फॉल्स स्टेटमेंट। तो मेरा रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये रहा, तो मेरा रीजन ओरिजिन से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इट शुड टच द लाइन, क्योंकि इक्वल टू भी है। इक्वल टू होता है तो लाइन को टच करना चाहिए, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी फिलहाल इतना याद रखना। ओके, ये जो मैं एरोस बना रहा हूं, जो रीजन को इंडिकेट करता है कि मेरा रीजन ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, नेक्स्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। 3x plus 4 less than equal to 0. 3x plus 4 less than equal to 0. So 3x is less than equal to minus 4. x is less than equal to minus 4 upon 3. ये हो जाएगा minus 1 1 upon 3. Convert the inequation to equation, फिलहाल minus 1 1 upon 3. ओके, मतलब ये अगर ये -1 है और -2 है, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस। ओके, हिंदी, x एक्सिस को -1.333333 पे कट करके एक लाइन जा रहा है, ये रहा -1 और तीसरे डिवीजन पे लमसम। ओके, सो एट -1.33333 a line is cutting. This is x is equal to -1 1 upon 3. चलो अल्फाबेट को 0 डालो, मन में 0 डालो, आस्क योरसेल्फ, इज 0 लेस देन -1 अपॉन 1 पॉइंट जो भी है? फॉल्स। 0 इज ग्रेटर देन माइनस का वैल्यू। ग्रेटर है मतलब रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, रीजन ओरिजिन से दूर भागेगा। सो माय रीजन विल बी दिस वे, द एरो शुड टच द लाइन। ये मेरा रीजन है अवे, क्योंकि फॉल्स में अवे होता है, ट्रू अगर आया तो टूवर्ड्स होता है। द नेक्स्ट वन, 5y plus 3 less than equal to 0. 5y is less than equal to -3. So y is less than equal to -3.5. y less than equal to -0.6. पहले कन्वर्ट करो इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। -0.6, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, alright, let's say this is 0, this is -1, -2 and so on. -0.6 मतलब y एक्सिस को -0.6 पे कट करके एक लाइन जा रहा है, बीच में आएगा -0.5 और एक लाइन स्ट्रेट आना चाहिए। This is y is equal to -0.6, that is -3/5. चलो अल्फाबेट को 0 डालो। Ask yourself, is 0 less than minus? No, 0 तो ग्रेटर होता है माइनस से। फॉल्स आता है तो रीजन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो रीजन ओरिजिन से दूर जाएगा। लाइन को ये एरो टच करना चाहिए और ओरिजिन से दूर जाना चाहिए। If I take few more examples, x greater than equal to 0, अभी डबल डबल है, एक ही सम में डबल डबल, इसका रीजन साथ में प्लॉट करो। फिर x greater than equal to 0, y less than equal to 0, x less than equal to 0, y less than equal to 0, and x less than equal to 0 and y greater than equal to 0। ये चार प्लॉट करने हैं मुझे एक ही साथ। सुनो, x is positive, कम ऑन स्टूडेंट्स, x पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। ये सारा x पॉजिटिव है? नहीं, ये y पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑल y पॉजिटिव, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव y की तरफ दिशा दे रहा है। ओके, दिखा रहा है, इशारा पॉजिटिव y के तरफ है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ये वाला। This is your x greater than equal to 0. Which is a common region? Can I say my first quadrant is the common region? So मेरा जो ओवरलैप होगा, मेरा जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा।
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बोथ आर पॉजिटिव। याद है प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है आंसर। चल नेक्स्ट इसको प्लॉट करते हैं। x ग्रेटर देन x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव x इज दिस वे, ये सारा पॉजिटिव x है टुवर्ड्स द x पॉजिटिव। y इज नेगेटिव, नेगेटिव है, लेस देन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ इशारा करेगा y एक्सिस। ओके सो टेल मी वन थिंग, कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है? x पॉजिटिव ये साइड जा रहा है, y नेगेटिव नीचे जा रहा है। डायग्राम देख के भी बोल सकते हो विच इज अ कॉमन पार्ट, कॉमन क्वाड्रेंट। कैन आई से चौथा क्वाड्रेंट में दोनों आते हैं, सो माय फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ कॉमन क्वाड्रेंट। सो माय feasible, feasible मतलब convenient solution will be in the fourth quadrant. Obviously x is positive, y negative. याद है fourth quadrant का sign convention plus minus होता है। Okay, the next one. Okay, this one. x is negative. This is all the region of negative x. ये पूरा negative x का region है। And y is positive, y नहीं, y is also negative, y is less than 0, both are negative, तो negative y axis ऐसा आएगा। कौन सा रीजन दोनों में आता है? Can I say third quadrant is a overlapping quadrant? Obviously x is negative, y is negative, third quadrant का sign conventions is minus comma minus। And the last one, x is negative, negative x axis के तरफ रीजन, this is x negative, y is greater, greater मतलब पॉजिटिव, y is positive ऊपर के तरफ, this is all y positive, which is a common part area region to both of them। orange and pink का common region is the second quadrant, so my feasible region, my convenient answer is in the second quadrant where x is negative, y is positive. Those are the sign conventions of second quadrant. Guys, unknowingly हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 के तीनों क्वेश्चंस कर दिए हैं। That's question number 1, question number 2 and question number 3. So जितने भी मैंने बोर्ड पे सम्स किए हैं अभी तक and in my previous part were actually the sums of exercise 7.1, question 1, question 2 and question 3.